को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अगर हम बात करें, देखिए देवधाम और अरण्य का नाता बहुत पुराना रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी देवर्षि थे वो तमाम अरण्य में इसलिए जाते थे जंगल के अंदर कि वहां जाके देव साधना कर सकें, एकांत उनको मिलता था, शुद्ध वातावरण मिलता था, किसी तरह का कोई खलल नहीं होता था। तो यही कारण है, हम रणथंभौर की बात करते हैं तो त्रिनेत्र गणेश का धाम वहां पर है, सरिस्का जाते हैं तो आपको भर्तरी का वहां पता है, आपको पांडुपोल का मंदिर वहां पर है। हम अगर मुकंदरा जाते हैं तो आपको पता है वहाँ गरड़िया महादेव वहां पर है, गैपरनाथ वहां पर विराजते हैं। हम रामगढ़ विषधारी जाते हैं तो वहां पर भीमलत वहां पर है, रामेश्वरम वहां पर है। कहने का मतलब है कि तमाम जो देवर्षि थे वो अरण्य में ही विराजते थे और अरण्य में विराजने की वजह से उन्होंने वहां देवधाम स्थापित कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि आस्था को चोट पहुंचाई जा सकती है या उन लोगों को मना किया जा सकता है जो आस्था की वजह से ही वहां पर जाते हैं। लेकिन कल की जो घटना हुई निश्चित तौर पर दुखद थी, लेकिन इस घटना के पीछे हम किसी को जिम्मेदार ठहराएं वो सही नहीं है। पहली बात तो यह कि राजस्थान, विजेंद्र बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, राजस्थान इस हिंदुस्तान के 54 टाइगर रिजर्व में राजस्थान के जो 5 टाइगर रिजर्व है सबसे सेफेस्ट हैं, क्योंकि यहां पर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो एनकाउंटर्स उनके बीच में वो बहुत कम हुए हैं। मेरे को ध्यान है महाराष्ट्र का या मुझे ध्यान पड़ता है मध्य प्रदेश का, ऐसा लगता है लगभग रोज एक कैजुअलिटी रोज वहां पर होती है। हमारे यहां तो साल 6 महीने में ऐसा देखने को मिला है। पिछले 38 साल का इतिहास देखें तो 1987 से लेकर आज 2025 तक 20 लोग ही बाघ के हमले में राजस्थान के अंदर मारे गए। अब अगर रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर में खास बात देखिए कि जोन 1 से लेकर 5 तक 25 टाइगर हैं वहां पर, 11 गांव बसे हैं जिसमें उलियाना वहां है, बदलाव वहां पर है, खिलचीपुर वहां पर है, शेरपुर वहां पर है। ऐसे ऐसे गांव जिनको आज तक विस्थापित नहीं किया गया, उन गांवों के अंदर 2500 परिवार निवास करते हैं। तो बाघों की शरण स्थली में गांवों को विस्थापित नहीं किया गया। वहां पर जितने भी जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या हजारों में होती है, खासकर बुधवार के दिन तो हजारों में उनकी संख्या होती है। उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, छोटी सी अगर हम ग्रीन आर्मी की बात करें कि उनको नियंत्रित कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरा यह भी बहुत ज्यादा जरूरी था कि बुधवार को आपको रोका जाए, क्योंकि एनटीसीए की गाइडलाइन थी कि बुधवार को वहां पर सफारी नहीं हो सकती। यही कारण था कि ना तो वहां पर कोई गाइड मौजूद था, ना जिप्सी संचालक, क्योंकि ये दोनों भी एक तीसरी आंख की तरह काम करते हैं वन विभाग के लिए। कोई भी अगर ट्रैक से नीचे उतरता है तो उसको रोकने की कोशिश करें, नीचे मत जाइए, वाइल्ड लाइफ है, आपके साथ खतरा हो सकता है, तो भाग जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जोन 1 से लेकर 5 तक जो 25 बाघ हैं उनमें से 4 बाघिन ऐसी, अगर T107 सुल्ताना की बात करें 3 बच्चे उसके साथ हैं, T84 अगर हम उसकी एरोहेड की बात करते हैं 3 बच्चे उसके साथ हैं, उसकी बेटी रिद्धि T124 की बात करते हैं 3 बच्चे, सिद्धि T125 उसके 3 बच्चे, यानी 4 तो 12 शावक तो ऐसे हैं जो सब एडल्ट हो चुके हैं, मां से अलग होने की प्रक्रिया में जाएंगे कहां, उनका क्षेत्र है। फिर दूसरी सबसे बड़ी विडंबना यह आती है, परकोटे की हम बात करते हैं, पूरा जो एएसआई के नियंत्रण में जो पूरा का पूरा रणथंभौर का किला है, वहां पर चूंकि एक्ट लगता है, वहां पर अगर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करते हैं तो जो कंजर्वेशन जो वहां का जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत ना तो कोई नया वहां पर आप निर्माण कर सकते हैं, ना किसी निर्माण को आप हटा सकते। और यह कहना कि ए से बी साइड में नहीं जाएगा बाघ या बी से ए साइड में जाएगा, यह भी गलत है। उसको वहां जाना ही पड़ेगा, स्वच्छंद विचरण। इसका एक ही निदान हो सकता है कि उसकी हम बात करें, आपको पदयात्रियों को रोकना होगा, आपको मोटरसाइकिल या दुपहिया वाहनों को रोकना होगा, आपको जो निजी वाहनों से जाते हैं उनको रोकना होगा। उसकी जगह आप शटल सर्विस शुरू कीजिए। उसके 300 कैंटर है वहां पर, 50 कैंटर ही जाते हैं एक बार के अंदर, शिफ्ट के अंदर 250 कैंटर फ्री रहते हैं। उनको फ्री कैंटर जो है रोस्टर से बाहर, उस कैंटर में उनको सर्विस दीजिए। आप रोप पे बनाइए, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जोगी महल से लेकर अगर हम त्रिनेत्र गणेश के धाम तक जाते हैं, त्रिनेत्र गणेश जब हम उसको उसकी चौखट पर सजदा करने जाते हैं, उसको ढोक लगाने जाते हैं, तो वो एरिया भी बहुत ज्यादा 4-6 जगह से दीवार, कितने किलोमीटर का एरिया है जो पूरा ये टेरिटरी के अंदर से जाता है? देखिए मुश्किल से, खास बात यही है विजेंद्र, विडंबना सबसे बड़ी बात, हम रणथंभौर की बात करते हैं, 71 बाघ बाघिन है वहां पर, 24 बाघ, 24 बाघिन और 23 सब एडल्ट हैं, यानी कि लगभग लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ है। हमेशा बाघों की, नर बाघों की संख्या कम होनी चाहिए। और ये जो पूरा हम 5 जोन की बात करते हैं, मुश्किल से 50 हेक्टेयर का क्षेत्र है जिसमें 25 बाघ घूम रहे हैं। इतनी छोटी सी जगह, और घूमने का कारण भी है। एमआरपी की हम बात करते हैं, मलिक तालाब, राजबाग तालाब या पदम तालाब की बात करते हैं, अटल सागर की बात करते हैं, मिश्र दर्रे की बात करते हैं, तो रणथंभौर का जो भी पानी है 90% पानी इन 5 जोन के अंदर है। तो यही कारण है, वहां हर्बीवोर रहता तो कॉर्निवोर निश्चित तौर पर वहां आएगा, पानी मिल रहा है उसको, खाना मिल रहा है। और ऐसे में दुर्घटना तो ये तो अवश्यंभावी थी, दुर्घटना होनी थी, होना यह चाहिए। जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक आपको सीसीटीवी लगाने चाहिए, वहां पर एक मॉनिटरिंग सर्विस आपको लगानी चाहिए, मंद गति के हूटर लगाने चाहिए। किसी भी बाघ का मूवमेंट है, 4 आदमी एक आदमी देख रहा है एलईडी के ऊपर, उसने हूटर पे घोषणा कर दी यहां पर फलाने बाघ का मूवमेंट है, आप मत जाइए। यह सब होना चाहिए, लेकिन आपको शटल सर्विस शुरू करनी पड़ेगी, पदयात्रियों को रोकना पड़ेगा, तभी रणथंभौर सुरक्षित हो सकता है। आज ये रणथंभौर की घटना है, सरिस्का में बाघ बढ़ने लगे, 42 बाघ वहां पर हैं, कल को वहां भी बाघों की संख्या 50-60 होगी, वहां भी इस तरह की घटनाएं होंगी। इन घटनाओं को रोकने के लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं। अच्छा सजेशन है, इसकी तरफ